₹35,000 जो हमारे माँ बाप है वो दिहाड़ी मजदूरी करके फीस भरते हैं। यहाँ पे किसी साहूकार का गुठा लगा के फीस भरते हैं। 1.5 साल से ऐसे घुमा रहे, स्पेसिफिक क्लासरूम भी नहीं दे रहे, हमें चेयर से बैठ के क्लासेस अटेंड करनी पड़ रही है। सारे दर्शकों ने प्रियंका को हार की राम राम। और वही फिलहाल पहुंच रहे हैं जींद, और जींद यूनिवर्सिटी में चौधरी रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी में पहुंच रहे हैं। और कुछ बच्चे हैं ना अड़ धरना लगा के बैठे हैं यूनिवर्सिटी के अंदर है, तो क्यों बैठे हैं इन्हें तो पूछेंगे। राम राम जी। नमस्कार जी। क्या नाम है? मेरा नाम अभिषेक जुलाना जी। अभिषेक। तो अभिषेक कब से बैठे हो धरना लगा कर? हम कल सुबह तक बैठे थे जी 9 बजे भूख हड़ताल पर है हमारी अनिश्चितकालीन। क्योंकि हमारी प्रैक्टिकल कक्षाएं नहीं लगी। जो होटल मैनेजमेंट का डिपार्टमेंट है वो प्रोफेशनल एंड प्रैक्टिकल बेस्ड डिपार्टमेंट है। अच्छा। जो जिसकी जो बेसिक नीड है डिपार्टमेंट की भाई यहाँ पर प्रैक्टिकल लगनी चाहिए, वही चीज़ 1.5 साल तक लग रही। हमारा सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है, जो एफिलिएशन अथॉरिटी है, जो अथॉरिटी देती है आप ये कोर्स यहाँ पर कराओ, वो उसने सोच समझ कर यहाँ पर वो कोर्स दिया कि आप होटल मैनेजमेंट की शुरुआत करो, जबकि यहाँ पर जो इनकी रसोई नहीं है जिसमें बच्चे कुछ ना कुछ सीखेंगे। कितने बच्चे हैं ऐसे? ऐसे मैम 45-40 बच्चे हैं जो मतलब कोर्स में एडमिशन है जिनका। अच्छा, भूख हड़ताल पे कितने बैठे हैं? भूख हड़ताल पे हम 5 बैठे हैं। और अच्छा। कर्मी कंसन पे हमारे साथी बैठते रहते हैं, जैसे 9 से 5 जिनकी ड्यूटी रहती है वो 9 से 5 बैठते हैं। हमें निश्चितकालीन पे बैठे हैं, हमें 24/7 बैठे हैं यहाँ पे। मतलब कल से भूख हड़ताल पे बैठे हो? जी मैम। रात को घर पे चले गए थे? नहीं, यहीं पे रात बैठे के थे? मैम यहीं पे हमारा रहना हुआ था। अच्छा। यहीं पे खुले आसमान के नीचे हम आराम से सोए थे। ठंड में? जी बिल्कुल। तो कौन कौन है जो भूख हड़ताल पे बैठे हो? एक तो आप हो। एक मैं हूँ मैम, एक गोविंद सैनी है, अच्छा। एक प्रथम भाई है, एक मोहित भाई है और एक लक्की है, लक्की है। चौहान। तो मतलब आपकी सिर्फ ये एक ही मांग है या और भी इनके अलावा? हमारी मांग है सबसे पहले तो जो प्रमुख मांग होती है ना अभी इसकी ये चीज तो होनी चाहिए। हमारी एक्चुअल वो चीज थी कि हमारी प्रैक्टिकल कक्षा तो कम से कम लगनी चाहिए। क्यों नहीं लगी, किस वजह से नहीं लगी, और जो 1.5 साल से नहीं लगी उसकी भरपाई। ये 3 क्वेश्चन बाद की बात है, लेकिन सबसे पहले हमारी यही थी कि क्लास लगनी चाहिए किसी भी हालत में लगे। क्योंकि हमने 35,000 जो हमारे माँ बाप है वो दिहाड़ी मजदूरी करके फीस भरते हैं। यहाँ पे किसी साहूकार का गुठा लगा के फीस भरते हैं। लेकिन यहाँ पर हमारे माता पिता क्या आत्मसम्मान को ठेस पहुंच रही थी, बेटा तो यहाँ पे आ गया पढ़ने के लिए। लेकिन यहाँ पे ये होता है तो बच्चा आवारागर्दी में घूम रहा है, लेकिन बच्चा क्लास लगाना चाह रहा है लेकिन प्रशासन क्लास नहीं लगा रहा। उल्टा काम हो रहा है। बहुत उल्टा हो रहा है, जो होना चाहिए वो तो हो नहीं रहा, और जो होना नहीं चाहिए वो हो रहा है। बच्चों को क्लास लगानी चाहिए वो हो नहीं रही, लेकिन बच्चों को धरना पे नहीं बैठना चाहिए वो बैठ रही हैं। अच्छा, एक आपने लिखा पीछे कि प्रशासन के खेल का मैदान नहीं है, शिक्षा का स्थान है। हाँ, क्योंकि शिक्षा का स्थान है। क्योंकि जो ये बार बार चलते हैं फाइलें, बोल देते हैं फलाना का काम है, दकड़ा कर्मचारी का काम है, अधिकारी का काम है, वो फलाना फलाना चक्कर में बच्चों को घुमा रहे हैं। भाई बच्चे तो अपनी क्लास आ रहे हैं, बच्चों को कोई मतलब नहीं है अभी यहाँ पे क्या है क्या नहीं है। जो एज पर रूल रेगुलेशन इनको मिलना चाहिए, जो रसोई इनकी तैयार होनी चाहिए वो कोर्स की स्टार्ट होने से पहले ही तैयार होनी चाहिए। अब बच्चों को इसके लिए बैठना ही नहीं पड़ता, बच्चा यहाँ पे पढ़ने आ रहा है तो पढ़ेगा। लेकिन बच्चे जो प्रशासन है ये खेल का मैदान बना रही है। फाइल आती है रसोई की, कभी उसके पानी फेंक देते, कभी उसके पानी फेंक देते हैं, अपना पल्ला जानता। कितने दिन से चल रहे हो खेल? ये 1.5 साल तक चल रहा है जी। 1.5 साल जब तक चल रहा है। कोर्स चालू है नहीं यहाँ पे तभी से ये खेल चल रहा है। तो फिर तो कोर्स चालू नहीं करना चाहिए था। क्या नाम है जी? गोविंद सैनी। गोविंद जी। गोविंद जी, किसी से बातचीत हुई आपकी? किसी ने आके आपसे बातचीत करी? रजिस्ट्रार भी आए थे कल, हमारे टीचर भी आए थे, चेयरपर्सन भी आए थे, पर तीनों की बात सुनी, तीनों अलग अलग बोल रहे थे। अच्छा। किसी का, तीनों का एक फैसला नहीं था। तो मतलब क्या कहना था उनका? एक बोल रहा है कि काम हो गया, एक बोल रहा है अभी हुआ नहीं, और एक बोल रहा है तो तुम्हारी तो कभी की समस्या सोल्व हो गई है। होगी ये समस्या? फिर हाँ। उनको समस्या सोल्व होगी तो हम बैठे क्यों हैं? इसके विषय नाम में हम बताओ आप अपना। 21 मोहित खांडा है 21 तारीख को हम वीसी सर के पास गए थे, हम अपनी समस्या लेके। उससे पहले हमने कई बार वीसी साहब को ज्ञापन दिए, उनके पीएन को भी ज्ञापन दिए। तो वीसी साहब के पास गए तो उन्होंने बोला मैंने तो ला रही है भूख, अच्छा। मैं जाऊँ, मेरे पास टाइम नहीं, अच्छे से हमारी बातें नहीं सुनी। तो उसी टाइम से हमने लाग लिया, सर आपने भूख लाई, कोई नहीं, हम भूखे बैठे। हाँ जी, 1.5 साल से हम पहले टीचर ने सब ये कह दिया हमारे पास कुछ नहीं है, हमारे से नहीं होगा, ऊपर जाओ। तो उसके बाद सर के पास आते, एप्लीकेशन देते, ज्ञापन देते। उसके पहले बेटे कई बार आए चले गए, आश्वासन दे दिया इस टाइम आपका वो हो जाए, वो नहीं। उसके बाद हमने ये निर्णय लेना पड़ा। मतलब पहले जो भी प्रोसेस था आप गुजरना सारे गुजरे हो, लेकिन कोई समाधान निकला नहीं है। चेयरपर्सन से रजिस्ट्रार से वीसी हर जगह से हम जाके आए। मतलब ये आखिर झूठा आश्वासन रहा हमारे पास। मतलब ये सिर्फ आखिरी हथियार था आपके पास कि भूख हड़ताल पे बैठना? ये आखिरी हथियार था, ये हम कल से लगे हुए हैं। तो मतलब इसका कोई समय नहीं है कि कोई समय नहीं जी, हमारी मांगे पूरी होंगी तो देखे नहीं, इसका कोई समय नहीं। सोचने की बात पता है क्या मैम, इस विश्वविद्यालय के अंदर अगर कोई बच्चा 15 दिन नहीं आता ना क्लास में,
उसका नाम काट दिया जाता है। अब सोचने का विषय है, जो टीचर 1.5 साल तक प्रैक्टिकली क्लास नहीं ले रहा या क्यों नहीं ले रहा या किसी इक्विपमेंट की कमी से ले रहा, वो बच्चे की कमी तो है नहीं। तो हम ये जानना चाह रहे कार्रवाई किसके ऊपर होगी। अब बच्चा अपने टीचर से लेके विषय तक मिल लेता जब कि हमारी कक्षा नहीं लग रही, तो किसकी कमी। तो आप क्या टीचर- बच्चा अपने बार बार यही समस्या बताएगा कि हमारी कक्षा नहीं लग रही। जो काम प्रशासन का होना चाहिए, यहाँ पे भूख हड़ताल बैठने का काम तो टीचर का होना चाहिए था। भी हमारे पास इक्विपमेंट नहीं, हम कैसे पढ़ाए, लेकिन बच्चे क्यों बैठना पड़ रहा है। टीचर है लेकिन सामान नहीं है, वो रसोई नहीं है, वो सुविधा नहीं है, वो स्थान नहीं है। यहाँ पे शिक्षा मतलब फीस पूरी ले रहे हैं लेकिन शिक्षा अधूरी दे रहे हैं। मतलब जो टीचर है तो उसका ये कहना है कि यहाँ पे सामान नहीं है हाँ प्रैक्टिकल करवाने का। बिल्कुल। और फिर ऊपर जो ऊपर बैठे हैं उससे ऊपर बीसी वगैरह वो ऐसे ही घुमा रहे हैं। जैसे अब हमने विशेष साहब से मुलाकात की थी, उससे पहले हमने रजिस्ट्रार से मुलाकात की, हमने चेयरपर्सन से, डीन ऑफ एकेडमिक हमारे डीन से मुलाकात की। वो बोल रहे भी हो जाएगा, 10,000 का सामान भेज दिया, 20,000 का सामान भेज दिया, बड़ा है ना, बड़ा। लेकिन जाके देखते ना धरातल पे 1 रुपया का कड़े पेन भी नहीं दे रहा बंदा। तो सोचने की बात है, रसोई में 10 रुपये चम्मच भी नहीं पाती और वो कहते 10,000 रुपये सामान की फाइल पास कर दी। तो सोचने की बड़ी बात ये पास है। पास होते हैं, धरातल पे कुछ नहीं होता। डॉक्यूमेंट में तो जी बहुत कुछ हो जाए है, डॉक्यूमेंट में तो यार सबकी सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी हो जाए है, लेकिन धरातल पा के देखा तो क्लास भी ना लग दी। सोचने की बात ये है, अगर 10 दिन नहीं बालक बड़े तो नाम काट दिया, और लेकिन इनकी कौन नाम काटेगा, हमारी यह समझ में नहीं आ रही। मतलब फीस पूरी ले रहे हैं, और शिक्षा अधूरी दे रहे हैं जी। शिक्षा अधूरी दे रहे जी हैं। बिल्कुल। तो मांग ये है कि शिक्षा भी पूरी दी जाए। हाँ, और साथ में जो 1.5 साल तक क्लास नहीं लगी उसकी भरपाई कौन करेगा। और साथ में जो हमारे घर क्या ना दिहाड़ी मजदूरी करके जो उठा ला के फीस भरी है उसकी भरपाई कैसे होगी, हम ये जानना चाह रहे हैं। अगर हमें आधी फीस भर दे तो क्या हमारा एडमिशन भी कैंसिल कर दिया जाता। अब इतनी आधी फीस है, अब तक पूरी फीस नहीं भरी, लेकिन हम कह रहे हैं हमने पूरी फीस भर दी, आधी शिक्षा मिली है, तो किसका एडमिशन कैंसिल किया जाएगा यहाँ से। अब कौन सा अधिकारी को ये कहा जाएगा भाई आपकी गलती थी, आप अब घर जाओ। जी, तो अब आप बैठे रहोगे जब तक आपकी बात मानी नहीं जाती। जी बिल्कुल है, इसमें कोई दो मत नहीं है। राम राम गुड़िया, राम राम जी। क्या नाम है? ऋतिका। ऋतिका, आप क्या कहना चाहते हो? बस जी हमारी यही प्रॉब्लम है जो भाई ने बताई अभी कि भैया 3-1.5 साल से हमारी कक्षाएं नहीं, प्रैक्टिकल की कक्षाएं नहीं लग रही। बस जो है अभी बोल देते हैं कि इक्विपमेंट्स नहीं है, इसकी कमी वजह से हम आपको सिखा नहीं पा रहे हैं। सेम यही हमारी समस्या देखो है। फिर हम घर तला कर देवे फिर सिखा दियो। हाँ ये बात भी है, लेकिन मैम सिखाएंगे क्या ना, अपन को एक स्पेसिफिक एरिया मिल रहा है कि भाई हमारा किचन सेटअप हो गया। अभी चलो अगर तुम लेके आ सकते हो, कुछ बच्चे पैसे कलेक्ट करके पीछे जो कोई प्रॉपर एरिया ही नहीं दे रहे जहाँ पे हमारा काम हो। सुंदर सामान रखा जाए हाँ। प्रैक्टिकल के लिए। हाँ भाई, कभी हमें वहाँ बैठा देते हैं, कभी वहाँ बैठा देते हैं, 1.5 साल से ऐसे घुमा रहे हैं। स्पेसिफिक क्लासरूम भी नहीं दे रहे, हमें चेयर से बैठ के क्लासेस अटेंड करनी पड़ रही है, ना प्रोजेक्टर है, कुछ भी नहीं है मतलब पढ़ाने के लिए। ये कितने बच्चों की समस्या है? ये हमारे सभी बच्चों के 35 जो बच्चे हैं ना होटल मैनेजमेंट के, सभी के साथ यही सेम समस्या है। तो मतलब आप होटल मैनेजमेंट पढ़ तो रहे हो सिर्फ, मतलब लेकिन थ्योरेटिकल पढ़ रहे हैं, प्रैक्टिकल बेस नहीं पढ़ रहे। पता नहीं है कि असलियत में होता क्या है। हाँ जी। जी, आपका नाम? इशू। ईशु। ईशु, आप क्या कहना चाहते हो? हमारी प्रैक्टिकल क्लासेस नहीं लग रही, हम चाहते हैं बस हमारी प्रैक्टिकल क्लास चालू हो जाए। अच्छा, बच्चे तो नहीं चाहे अगर जड़े थी पेंडा छूटा छूट जाए, लेकिन आप सब पढ़ने के पीछे लग रहे हो। नहीं नहीं, हमारे माँ बाप ने फीस भरी है तो हम पढ़ने के लिए ही आते हैं यहाँ पर। तो आप चाहते हो कि प्रॉपर प्रैक्टिकल हाँ। भी हमारी करवाई जाए? हाँ, हम यही चाहते हैं। क्योंकि मैम हमारा जो काम है ना वो प्रैक्टिकल बेस्ड है। अगर हम कल को होटल पे जाते हैं, इंटरव्यू देते हैं, जब हमें यही नहीं पता कि इस रेसिपी में कितना इंग्रेडिएंट्स यूज होंगे, कौन सा मटेरियल यूज होगा, आप सोच सकते हो हम एक अच्छी सी प्रोफेशनल लाइफ जी सकते हैं, अच्छी जॉब हमें प्रोवाइड हो सकती है, नहीं हो सकती ना। इसीलिए हम चाहते हैं कि हमारी प्रैक्टिकल क्लास लगे और प्रॉपर अच्छे से लगे, ताकि हमें अपनी लाइफ में सक्सेसफुल वुमेन बन सके। वही जब जिसके लिए हमारे पेरेंट्स हमें इतना पढ़ा रहे हैं, एक अच्छी लाइफ के लिए तो हमें इतना पढ़ाया जा रहा है, ताकि भाई हमारे कल को हमारे फ्यूचर में हमें कोई प्रॉब्लम ना हो, किसी के आगे किसी की लाइफ में डिपेंड ना रहना पड़े किसी पे भी। बिल्कुल, देखो वो चीज आप सीखोगे जब जानोगे। Yes, ऐसे ma'am. पढ़ने से क्या होगा, वो Yes, प्रैक्टिकल ma'am. भी होनी चाहिए। बिल्कुल। तो भाई इनकी समस्या यह है, करीब 35 बच्चे हैं जो होटल मैनेजमेंट की, इनका कहना है कि प्रैक्टिकल नहीं लग रही, लगातार 1.5 साल तक चल रहा है। एक अपना एक देसी भाषा में कहावत कहा गया है, आपने सुनी भी होगी कि बुरा चढ़े नहीं पर चढ़ते तो देखे, लेकिन इन्हें चढ़ते देखे भी कौन है, इन्हें सुनी है, तो ये सुनते ही सीमित रह रहे हैं। तो इन बेरा कौन है कि असलियत में क्या होया करे, क्योंकि ना इन तवज्जो दी जा रही है, जो सामान होया करे प्रैक्टिकल करना वो इंदौरवा चीज है। तो इन बच्चे की ये मांग है। तो 5 बच्चे हैं जो भूख हड़ताल पर बैठे हैं, और जब तक इनकी मांग मान नहीं ली जाती तो आप भी जरूर बताइए कि इनकी मांग कितनी जायज है।